सरकार के 2 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के समय प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर और नक्सलवाद बड़ी चुनौती थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तय डेडलाइन के बाद मंडला, बालाघाट, डिंडोरी में नक्सलवाद खत्म करने में कामयाबी मिली। लाल सलाम के खात्मे के लिए हमारे बहादुर पुलिस अधिकारियों ने जो प्रतिबद्धता दिखाई वो अद्भुत है। उन्होंने स्वयं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ड्यूटी मांगी और टारगेट तय किया। प्रधानमंत्री ने तय किया और माननीय गृह मंत्री जी ने लगातार ध्यान दे करके जब उनने डेडलाइन डिसाइड की कि मार्च 2026 तक नक्सलवादी मूवमेंट समाप्त कर देंगे, तो मैं भी थोड़ा चौंक गया था कि कहीं ऐसा तो नहीं। मैंने गृह मंत्री जी से निवेदन भी किया, हमने कहा नहीं, बिल्कुल चिंता मत करो, ये समय सीमा में हो जाएगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता के कुछ अच्छे पुलिस अफसर जिनने खुद ने मांग कर बालाघाट की ड्यूटी ली, मैं अपने IPS अधिकारियों को बधाई देना चाहूंगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नदी जोड़ो अभियान को प्रदेश की सिंचाई वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण बताया। सीएम ने कहा कि सिंहस्थ में शिप्रा नदी के जल से स्नान सुनिश्चित करने के लिए 800 करोड़ की योजना लागू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में नदी जोड़ो अभियान बुंदेलखंड समेत पूरे मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल रहा है। पार्वती, काली सिंध, चंबल लिंक परियोजना से विकास का नया युग प्रारंभ हुआ है। पेयजल सिंचाई उद्योगों को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहे हैं। ये जो PKC पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना का शुभारंभ ये नए युग की सूत्रपात है। जब 2 राज्यों के बीच सालों से झगड़े चलते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, और कई बार तो हिंसक घटनाएं हुई दक्षिण के राज्यों में, लेकिन परस्पर सौहार्दता के बलबूते पर राजस्थान में भी पानी पहुंचेगा, मध्य प्रदेश भी पानी लेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हृदय से धन्यवाद किया। सीएम ने कहा कि देश में प्रस्तावित 7 PM मित्रा पार्कों में से प्रथम का भूमि पूजन धार में संपन्न हुआ। ये मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। PM मित्र पार्क माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कि अपने जन्म दिवस के अवसर पर 7 PM मित्र पार्क में सबसे पहले हमारा PM मित्रा पार्क का हमने न केवल भूमि पूजन किया बल्कि उसी दिन हमने भूमि आवंटन भी कर दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया के सामने भारत की पहचान एक विशिष्ट देश के रूप में हुई है। आज दुनिया भारतीय जनता पार्टी और भारत की तरफ देख रही है। दुनिया भारतीय जनता पार्टी और भारत की तरफ देख रही है और बदलते दौर में भारत अपनी जो पहचान बना रहा है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारा संगठन भी उतनी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है जितना अपना देश भी बढ़ रहा है। जोरदार अभिनंदन भारतीय जनता पार्टी और पूरे देश के लिए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेसी कुछ करते धरते नहीं हैं, ये ट्विटर खेलते हैं। कांग्रेस के राज में रोजगार का नामो निशान नहीं था, लेकिन वर्तमान राज्य सरकार ने 2 सालों में 60,000 पद भरे हैं। क्योंकि कांग्रेसी करते धरते कुछ नहीं है, ये ट्विटर खेलते हैं, इंस्टाग्राम और रील बना कर खेल लेते हैं। एक काम निपटाने के दूसरा काम तैयार, इनके पास कोई काम ही नहीं सिवाय इस बात के, क्योंकि इनको तो याद नहीं रहता। मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास का नया युग शुरू हो चुका है। अब तक 32 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव आए हैं, जबकि 23 लाख से ज्यादा नए रोजगार पैदा हुए हैं। 8.57 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव धरातल पर काम कर रहे हैं। वहीं निवेश मित्र नीति से प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति मिल रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन जिले के नरवा में श्री गायत्री पेट्रोलियम मोबिलिटी स्टेशन का वर्चुअली शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा और मोबिलिटी सुविधाओं का विस्तार प्रदेश के विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नए पेट्रोलियम स्टेशन के शुरू होने से ग्रामीणों को बेहतर ईंधन की सुविधा के साथ ही रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री ने इसे क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को गति देने वाला कदम बताया। पेट्रोल पंप के माध्यम से हमारी अपनी गुणवत्ता के साथ अपने यात्रियों की सुविधा के लिए, सेवा के लिए, हमारे गाँव की समृद्धि के लिए, गाँव के अंदर नया व्यवसाय बनाते हुए सबके कॉन्फिडेंस लाने के साथ मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संतोष वर्मा प्रकरण का संज्ञान लेकर GID को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम के आदेश पर वर्मा को उप सचिव कृषि विभाग से हटाकर GID पूल में बिना विभाग और बिना काम के अटैच किया गया। उसके साथ ही IAS से बर्खास्त करने का प्रस्ताव भी केंद्र शासन को भेजा जा रहा है। संतोष वर्मा के खिलाफ जाली और फर्जी दस्तावेज के आधार पर सन्निष्ठा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के आरोप में विभागीय जांच अंतिम स्तर पर है। कारण बताओ नोटिस पर IAS संतोष वर्मा का जवाब संतोषजनक नहीं है, इसलिए चार्जशीट जारी करने का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल के निधन पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की।
सीएम ने कहा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति और शोकाकुल परिवार समर्थकों को ये दुख सहने की शक्ति दे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री, महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे जी की जयंती पर सादर नमन करता हूं। नए भारत के निर्माण के प्रति उनका संकल्प युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। गरीब कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए उनके प्रयास सदैव याद किए जाएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रकवि पद्म भूषण मैथिली शरण गुप्त जी की पुण्यतिथि पर सादर श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने कहा कि जन जागृति के साथ ही राष्ट्रीय नैतिक चेतना से अनुप्राणित उनकी कृतियों में तत्कालीन समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता भी है। उनकी साहित्यिक रचनाएं देश की अमूल्य धरोहर हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारतीय पुरुष जूनियर हॉकी टीम को बधाई दी है। सीएम ने कहा कि FIH हॉकी टीम विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष जूनियर हॉकी टीम ने पहली बार ब्रॉन्ज मेडल जीतकर नया इतिहास रच दिया। पूरी टीम को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यह अभूतपूर्व उपलब्धि युवाओं को समर्पण, अनुशासन और निरंतर प्रयास के साथ ही अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा देने वाली है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।